Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज डिस्क्राइब कल्टीवेशन ऑफ मेज. मेज की कल्टीवेशन को हमें डिस्क्राइब करना है विथ इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग. किसके रेस्पेक्ट्स में? टाइप्स ऑफ मेज, मेज के क्या टाइप्स हैं, and we all know that maize is also known as corn. तो कंफ्यूज नहीं होना है. टाइप्स ऑफ मेज और टाइप्स ऑफ कॉर्न इन सिंपल थिंग. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जनरली आप ध्यान रखो कि अमेरिका में मेज को ही कॉर्न बोला जाता है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेज एंड टाइप्स ऑफ कॉर्न आर सिमिलर. सेकेंडली वी हैव टू डिस्कस अबाउट अर्थिंग अप, then we have discussed about water management, weed management and harvesting of maize. So this is the question for today. और ऐसे क्वेश्चंस काफी यूपीएससी पूछती है. अगर आप प्रीवियस ईयर्स में भी देखो या फिर हर एक साल देखो, तो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस या कल्टीवेशन की बात करें आप, कल्टीवेशन की बात करें या फिर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात करें, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, पहले तो जो जो क्रॉप्स एमएसपी में कवर्ड हैं उनको ध्यान दे देना. प्लस अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो एमएसपी में नहीं भी कवर्ड हैं तो आप उनको भी ध्यान दे दोगे. और अभी रिसेंटली जो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आते हैं मिलेट्स को तो आप ध्यान से देख लेना. ठीक है, मेज इसलिए आया क्योंकि इट इज ऑल्सो मिलेट्स, आप रिलेट कर सकते हो, मेज को मिलेट से रिलेट कर सकते हो, इसलिए मेज भी आया है. ठीक है, तो मिलेट्स को तो आप अच्छे से देख लेना. ठीक है, इट इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट. और जितने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उसको भी आप अच्छे से देख लेना, चाहे वो फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हो, सब सारे को अच्छे से देख लेना. बिकॉज 25-30 क्रॉप्स अगर आप देख लोगे तो उससे इंपॉर्टेंट वंस तो क्वेश्चंस उनसे आएंगे. ठीक है, जितने, और हर साल यूपीएससी इज गिविंग 2 to 3 क्वेश्चंस. 2 तो आप एटलीस्ट लेके चलो. ठीक है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, नॉट फ्रॉम मिलेट्स, फ्रॉम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस और यू कैन से कल्टीवेशन, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस, आईएफएस एग्जामिनेशंस. ठीक है, ऑफ दिस ईयर्स 2023. और ये यूपीएससी में भी मेज पे प्रीवियसली भी आ चुका है और इट इज द चांसेस कि आगे भी आएंगे. ठीक है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग अप द क्वेश्चन टुडे एंड दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज कल्टीवेशन ऑफ मेज. तो मेज के बारे में कुछ फैक्ट्स आप जान लो जिसको कि आप लिख सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में अगर आप चाहो तो. सबसे पहले क्या है, इट इज हाईली न्यूट्रिशियस. इट इज वेरी हाई न्यूट्रिशनल. सेकेंडली आप ये देख सकते हो कि इंडिया में इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरियल क्रॉप. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरियल क्रॉप इन इंडिया. फर्स्ट वन इज राइस एंड सेकंड वन इज व्हीट. राइस और व्हीट के बाद अगर थर्ड मोस्ट कोई इंपॉर्टेंट सेरियल क्रॉप है तो वो क्या है, मेज है. ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे. ऐसे 2-3 पॉइंट्स आप कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आंसर को. नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन. तो फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मेज. पहला चीज कल्टीवेशन के रेस्पेक्ट में क्या पूछा जा रहा है हमसे, टाइप्स ऑफ मेज. और आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ कॉर्न भी, बिकॉज मेज इज ओनली कॉल्ड कॉर्न इन अमेरिका, जनरली नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, तो देखो जनरली हम लोग 4 टाइप्स के कॉर्न या मेज आप जो भी बोलो जानते हैं. फर्स्ट वन इज फील्ड कॉर्न, सेकेंड वन इज फ्लिंट कॉर्न, थर्ड वन वी हैव स्वीट कॉर्न, एंड लास्टली वी हैव पॉपकॉर्न. तो फील्ड कॉर्न को हम लोग डेंट कॉर्न बोलते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेंट कॉर्न. और जनरली जो है ये सब काफी वाइडली ग्रो होता है. लाइव स्टॉक की अगर आप फीड में बात करें तो इसको काफी यूज किया जाता है लाइव स्टॉक की फीडिंग में. ठीक है, स्पेशली इन सब कंट्रीज सच एज नॉर्थ अमेरिका, उसमें फील्ड कॉर्न का लाइव स्टॉक फीड काफी होता है और इट इज हाईली ग्रोन. ठीक है, फ्लिंट कॉर्न को हम लोग डेकोरेटिव कॉर्न भी बोलते हैं. इसको हम लोग इंडियन कॉर्न भी बोलते हैं, इंडिया में काफी ग्रो होता है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंडियन कॉर्न. ठीक है, और ये जनरली इंडिया में काफी ग्रो होता है. डेकोरेटिव इसलिए क्योंकि आप इसके सीड्स में कभी कभी कलर देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्वीट कॉर्न. स्वीट कॉर्न तो सब जानते हैं, इट इज हाईली यूज्ड इन कंजम्पशन प्रोसेस. अगर आप कंजम्पशन में काफी यूज होता है स्वीट कॉर्न, आप सब जानते हैं. स्वीट कॉर्न हम सब खाते हैं. ठीक है, सो दैट इज सिंपली स्वीट कॉर्न. इट इज स्मॉल इन साइजेस. इसमें क्या होता है कि मेज को जो है ये तो थोड़ी सॉफ्ट रखना होता है. ठीक है, तो इसको इस तरह से इसकी वैरायटीज बनाई गई है कि स्मॉल रहे, सॉफ्ट रहे. नेक्स्ट वी हैव पॉपकॉर्न. ठीक है,
पॉपकॉर्न जेली कुछ नहीं, एक फ्लिंट कॉर्न का ही टाइप है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लिंट कॉर्न ऑनली, सो इट इज अ टाइप ऑफ फ्लिंट कॉर्न ऑनली। बट क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होता है, अगर आप इंडिया में देखोगे तो पॉपकॉर्न काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और जनरली पॉपकॉर्न में हाई स्टार्च कंटेंट होता है, और वी ऑल नो व्हाट पॉपकॉर्न इज। तो ऐसे करके आप 3-4 टाइप्स इसको आप मेज के या कॉर्न के इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, नथिंग, और जो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अच्छे से सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट, हाँ, द क्वेश्चन इज आस्किंग अस अबाउट अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप क्या होता है? तो देखिए नाम से समझ रहे, अर्थिंग अप दैट इज अर्थ को हम लोग अप कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग न्यू रीजेस को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज सपोज दिस इज द लैंड, हमने यहाँ कॉर्न लगाया हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉर्न ट्री। तो वी हैव टू फॉर्म न्यू रीजेस, वी हैव टू फॉर्म न्यू रीजेस, सो दैट कि जो हमारा जहां पे हम लोग कॉर्न को हमने लगाया हुआ है, दैट गोज ऑन द टॉप ऑफ रीज, ठीक है। समझ लो ये है, ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉइल्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे डाउन करेंगे, ऐड करेंगे, डाउन करेंगे, तो ये जो ऐसी करके शेप आ जाएगी। और जो ये हमारे नया टॉप ऑफ द रीजेस है, जो टॉप है, उस पे हम लोग क्या कॉर्न हो जाएगा। दिस इज व्हाट अर्थिंग अप, हमारा क्या हो गया, अर्थ अप हो गया, ठीक है। और ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कॉर्न जो है हमारा, सॉरी, और मेज जो है या फिर कॉर्न जो भी बोलो, मेज जो इट इज सेंसिटिव टू मॉइस्चर, सेंसिटिव टू मॉइस्चर। तो इसलिए यहाँ पे हमें अच्छा ड्रेनेज मिल, देखो ये एरिया में क्या होगा, आप इरिगेट करोगे और यहीं से ड्रेन कर दोगे वाटर को, तो अच्छा ड्रेनेज मिले, इसलिए हम लोग अर्थिंग अप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज द जनरल, और इससे क्या होता है कि अच्छा एंकरेज भी मिल जाता है, क्योंकि हमारा आप टॉप ऑफ द रीज में है, जो वीड मैनेजमेंट आसान हो जाता है कि इस एरिया से आप वीड आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अर्थिंग अप, सिंपली आप समझ सकते हो, दैट इज अर्थ को अप करना है, बस आप इसे ध्यान में रखना। बाकी आप न्यू रीजेस, आप रीजेस जानते ही हो आप क्या होता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली देखो इसमें प्रोसेस में होता क्या है, जो हमारा मेज का प्लांट यहाँ लगा होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गड्ढा कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद ये करते हैं जब थोड़ी सी प्लांट ग्रो कर चुकी है, और यहाँ पे जो गड्ढा होता है इसका थोड़ा सॉइल को हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ऐसे करके आपकी फॉर्मेशन हो जाती है। और टॉप ऑफ रीजेस क्या रहता है, यहाँ पे आपका मेज प्लांट रहेगा, और यहाँ पे आप लोग इरिगेशन वगैरह ड्रेनेज के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट अर्थिंग अप इज। एंड नाउ नेक्स्ट, टाइप्स कर लिया मैं, अर्थिंग अप कर लिया। नाउ नेक्स्ट वी हैव वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट इन मेज। तो वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो मेज, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज सेंसिटिव टू मॉइस्चर, सेंसिटिव टू मॉइस्चर। तो हमें ध्यान रखना है कि ड्रेनेज हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ड्रेनेज शुड बी गुड, अगर हमारा ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स विल बी देयर, ठीक है। और जो मोस्ट क्रिटिकल फेजेस जो इरिगेशन का होता है, दैट इज 45 to 65 डेज आफ्टर सोइंग, days after sowing, that is the most critical period, शॉर्ट में वो DAS भी लिखते हैं, ठीक है, डेज आफ्टर सोइंग। तो अब क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट में हमें जनरली क्या करना होता है कि जो क्रिटिकल स्टेजेज है उसमें हमें इरिगेट करना है। ऐसा नहीं कि एक बार ही सारा कर दिया, जो क्रिटिकल स्टेजेज को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसमें इरिगेट करना है। और मोस्ट क्रिटिकल क्या होता है हमारा, 45 to 65 डेज ऑफ आफ्टर सोइंग, जिसको हम लोग क्या फ्लावरिंग फेज भी कहते हैं। मेज में फ्लावरिंग फेज में इरिगेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मैंने ऐसे लिख दिया, पर मैं सारे स्टेजेस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट इरिगेशन हम लोग डालेंगे कब, जब हमारा इस्टेब्लिशमेंट स्टेज हो, जर्मिनेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट स्टेज, जर्मिनेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट स्टेज, दैट इज अराउंड 1 to 14 डेज। सेकेंड इरिगेशन हम लोग डालेंगे वेजिटेटिव स्टेज में। ये सब क्रिटिकल स्टेजेस फॉर इरिगेशन है, ठीक है। दीज आर द क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग। सो इट इज अबाउट 15 to 39 डेज, इसके बीच में एक इरिगेशन करेंगे। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फ्लावरिंग स्टेज, एंड वन इरिगेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन फ्लावरिंग स्टेज, इट इज अराउंड 40 to 65 डेज, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 45 to 65 डेज। इसमें इरिगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक इरिगेशन तो आपको फ्लावरिंग स्टेज में देना है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी दैट इज 66 to 95 डेज। तो हमें ध्यान रखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज इसमें रहनी चाहिए, बाकी सब में भी हमें लाइट इरिगेशन करना है, ठीक है। वन लाइट इरिगेशन इज इनफ। सो दिस इज व्हाट we can do for water management. So I hope you understand this.
नेक्स्ट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट वीड मैनेजमेंट। फोर्थ इज वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो हम लोग हर्बिसाइड्स का यूज कर लेंगे। फॉर हर्बिसाइड्स वी विल यूज प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स सच एज हम लोग अट्राजीन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अट्राजीन लिख दिया, और भी काफी प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग, ये तो हर्बिसाइड एप्लीकेशन हो गया। सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को हर्बिसाइड का यूज नहीं करना है तो हम लोग सीधा हैंड वीडिंग कर सकते हैं। हैंड वीडिंग एंड होइंग, ठीक है। इसको कब हम लोग करना है, ध्यान रखना है कि हमें कि जब 15 to 20 डेज आफ्टर सोइंग के बीच काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अराउंड आप ध्यान रखना 17th 18th देखो, 17th और 18th देखो हम लोग को हैंड वीडिंग कर लेना है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जो हमारा मेज है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो दैट ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट स्टेज टू वेजिटेटिव स्टेज। वो वेजिटेटिव स्टेज में जाता है, और उस टाइम अगर वीड्स वहां पे प्रेजेंट होगी तो इट विल गिव कंपटीशन टू मेज। तो हमें ध्यान रखना है कि उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के एंड होते होते और वेजिटेटिव स्टेज के स्टार्ट होते होते हमें अगर हैंड वीडिंग करना है या होइंग करना है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर हर्बिसाइड्स का यूज नहीं करना है तो देन वी कैन डू दिट, और जनरली हर्बिसाइड्स का यूज कर लेते हैं हम लोग, दैट इज अट्राजीन। नेक्स्ट इज हर्बिसाइड, नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट कैसे करना है, तो सिंपली जब भी हमारा कॉब की कवरिंग, जो सीध कवरिंग होती है कॉब की, व्हेन सीध कवरिंग ऑफ कॉब इट टर्न्स ब्राउन, जब ये येलोइश कलर में हो जाए या ब्राउन कलर में हो जाए, येलो कलर में हो जाए और ड्राई हो जाए, तब हमें ध्यान रखना है कि इट इज रेडी फॉर द हार्वेस्ट। व्हेन द कॉब इज टर्न्ड येलो एंड इट इज ड्राइड, देन इट इज रेडी फॉर हार्वेस्ट। तब हम लोग क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे इसको। और हार्वेस्टिंग में ध्यान रखेंगे सीड्स जो है दैट इज हार्ड, हमारा सीड्स जो होता है जनरली वो हार्ड हो जाता है, और सीड्स जब हार्ड हो गए और हमारा कॉब जब ड्राई हो गया और येलोइश ग्रीन से येलोइश कलर में टर्न हो गया है, देन द अवर क्रॉप इज रेडी फॉर द हार्वेस्ट। तब हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे, और हार्वेस्ट करने के बाद जो भी हमारा ऑपरेशन है दैट इज कॉब रिमूवल वगैरह सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज सिंपल कि जब आपको ये स्टेज दिख जाए, जनरली इट इज अराउंड 90 डेज के 95 डेज के बाद आता है, ठीक है। 100 डेज अराउंड में हार्वेस्ट करते हैं, 90 to 100 डेज में जब मैच्योरिटी स्टेज पे चला जाता है, then we will harvest the crop. So that is all about harvesting. So I hope you understand everything. जो भी चीजें थी इसमें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। हमने समझ लिया टाइप्स ऑफ मेज, ये कॉर्न क्या होता है, अर्थिंग अप क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, वीड मैनेजमेंट क्या होता है, हार्वेस्टिंग कब करना है। So I hope you understand these things. So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. Regular basis पे से वीडियोस को बनाने में काफी हार्ड वर्क लगता है, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोस आप सबके लिए रेगुलरली बना पाएं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।